हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है Y9 एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। पंचवर्षीय योजनाओं में किसको प्राथमिकता दी गई थी, कितना विकास दर का लक्ष्य जो रखा था वो कितना था, और जो विकास दर प्राप्त हुआ था वो कितना था, और यह किस मॉडल पर आधारित था। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। पहला है पहली पंचवर्षीय योजना। क्या दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना यह 1951 से 1956 को हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1 अप्रैल 1951 को इसे लॉन्च किया। दोस्तों, इसकी प्राथमिकता जो हुई थी उसमें कृषि की प्राथमिकता दी गई थी। क्या, इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। और दोस्तों, इसमें जो विकास दर रखा गया था वो 2.1 है। क्या, 2.1 विकास दर लक्ष्य के रखा था। और प्राप्त कितना हुआ था, प्राप्त हुआ था 3.6%। क्या दोस्तों, 3.6% प्राप्त हुआ था। और दोस्तों, ये किस मॉडल पर आधारित था, ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले दूसरे पंचवर्षीय योजना में। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब थी, यह 1956 से 1961। क्या दोस्तों, 1956 से 1961 दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। इसमें प्राथमिकता दी गई थी, ये उद्योग क्षेत्र में प्राथमिकता दी गई थी। ये राउरकेला, भिलाई जो ये कारखाने खुले, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत खुले। तो दोस्तों, इसमें प्राथमिकता किसको दी गई, उद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। और इसका जो विकास दर लक्ष्य था कितना था, विकास दर लक्ष्य था 4.5 का लक्ष्य था। और प्राप्त कितना हुआ था, 4.27 का, पूरा नहीं प्राप्त हो सका दोस्तों, 4.27 का प्राप्त हुआ। और दोस्तों, यह किस मॉडल पर आधारित था, तो दोस्तों यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। क्या, महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा और आने वाले एग्जाम को फोड़ के आइएगा। दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना देखते हैं। दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा 1961 से 1966। इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी ये कृषि और उद्योग को दी गया था। कृषि और उद्योग को इसमें प्राथमिकता दी गई थी। और दोस्तों, इसमें जो विकास दर लक्ष्य रखा गया था वो 5.6 का रखा गया था। क्या दोस्तों, 5.6% का विकास दर लक्ष्य रखा गया था। और जिसमें जो प्राप्त हुआ था वो 2.84 का। सबसे फ्लॉप ये निकल गया दोस्तों, सबसे फ्लॉप पंचवर्षीय योजना यही था, 2.84% निकल गया। और दोस्तों, ये किस मॉडल पर आधारित था, ये जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। क्या दोस्तों, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। तो दोस्तों, देखते हैं अगला चौथा पंचवर्षीय योजना, यह 1969 से 1974। तो दोस्तों, 3 साल का बीच में गैप देखा होगा आपने, 1966 से 1969 तक गैप देखा था। तो दोस्तों, 1969 में जो 1969 का था, 1966, 1967, 1968 और 1969, ये 3 वर्ष का गैप हो गया था दोस्तों। इसे योजना अवकाश कहा गया। क्या दोस्तों, योजना अवकाश कहा गया, इसे योजना अवकाश कहा गया। और जो योजना अवकाश था यह मेर्डन मॉडल पर आधारित था। क्या दोस्तों, मेर्डन मॉडल पर आधारित था ये योजना अवकाश, मेर्डन मॉडल पर। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, कोई बताता नहीं है मेर्डन मॉडल, ये जो योजना अवकाश किस मॉडल पर आधारित था। तो दोस्तों, बढ़ते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना पर। चौथी पंचवर्षीय योजना कौन सी है, चौथी पंचवर्षीय 1974 से 1974 है। जिसमें दोस्तों क्या प्राथमिकता दी गई, न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाया गया। दोस्तों, जो इसमें विकास हो रहा था, गरीबी में जो विकास हो रहा था, लगातार गरीबी दर बढ़ रही थी, उसको हटाया गया इसमें। तो दोस्तों, जो यह किस मॉडल पर आधारित था, यह गॉडगिल मॉडल पर आधारित था, गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। दोस्तों, इसमें विकास दर क्या था, इसमें विकास दर था 5.6 विकास दर रखा गया था, 5.6% का रखा गया था। और प्राप्त कितना हुआ था दोस्तों, प्राप्त हुआ था 3.3 का, 3.3% प्राप्ति हो गई थी, ये भी फ्लॉप हो गया था दोस्तों। अगला देखते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 था। क्या दोस्तों, 1974 से 1979 पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों गरीबी और आत्मनिर्भरता को, जो गरीबी और आत्मनिर्भरता बढ़ रही थी उसको हटाया गया दोस्तों। जो गरीबी बढ़ रही थी उसको हटाया गया, आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें जो लक्ष्य रखा गया था, कितना लक्ष्य रखा गया था, लक्ष्य इसमें रखा गया था 4.4% का। कितना,
4.4% का लक्ष्य रखा गया था और प्राप्त कितना हुआ था, 4.8% की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों यह किस मॉडल पर आधारित था, ये डीपी धर मॉडल पर आधारित था। क्या, डीपी धर मॉडल पर आधारित था ये। अगला देखते हैं दोस्तों, छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 है। ये 1980 से 1985 है छठी पंचवर्षीय योजना। यह इसमें जो योजना में जो प्राथमिकता दी गई थी, पांचवी योजना के रूप में ही जोड़ दिया गया था। ये दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय जो योजना थी उसी के जो प्राथमिकता उसमें दी गई थी, वही प्राथमिकता इसको भी दिया गया था। क्या दिया गया था, इसमें गरीबी को हटाया गया था और आत्मनिर्भरता को बढ़ाया गया था। दोस्तों गरीबी को घटाई गई थी और आत्मनिर्भरता को बढ़ाया गया था। अगला देखते हैं दोस्तों, देख लेते हैं छठी पंचवर्षीय योजना में कितना विकास दर रखा गया था। दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना में विकास दर जो था वो 5.2% का था, 5.2% का था और प्राप्त कितना हुआ था, 5.7% की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों अगला देखते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों ये 1985 से 1990 तक चला, सातवीं पंचवर्षीय योजना। और इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी वो फूड प्रोडक्शन और रोजगार उत्पादकता में दिया गया था। क्या दोस्तों, फूड प्रोडक्शन, रोजगार और उत्पादकता पर इसको प्राथमिकता दी गई थी। और इसका जो लक्ष्य रखा गया था, कितना रखा गया था, 5.0% रखा गया था लक्ष्य। और प्राप्ति कितनी हुई थी दोस्तों, प्राप्ति कितनी हुई थी, प्राप्ति 6.01% की प्राप्ति हुई थी, 6.01% की प्राप्ति हुई थी। अगला देखते हैं दोस्तों आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना जो 1992 से 1997 तक चली। इसमें जो प्राथमिकता दिया गया था दोस्तों, जो प्राथमिकता रोजगार सृजन, जनसंख्या का नियंत्रण, इस पे दोस्तों प्राथमिकता दिया गया था, जनसंख्या को नियंत्रण, क्योंकि भारत में जनसंख्या बहुत ही बढ़ रही थी। तो दोस्तों इस पे प्राथमिकता दी गई थी आठवीं पंचवर्षीय योजना में और ये 1992 से 1997 चला। तो दोस्तों इसमें लक्ष्य कितना रखा गया था, इसमें लक्ष्य रखा गया था 5.6% लक्ष्य रखा गया था। और प्राप्त कितना हुआ था दोस्तों, प्राप्त कितना हो गया था दोस्तों, इसमें प्राप्त 6.8% की प्राप्ति हुई थी। कितना, 6.8% की प्राप्ति हुई थी आठवीं पंचवर्षीय योजना में। अगला देखते हैं दोस्तों नौवीं पंचवर्षीय योजना। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चला। क्या दोस्तों, नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चला। इसमें जो विकास दर था 7% की विकास दर रखा गया था। इसमें विकास दर 7% की विकास दर रखा गया था। और दोस्तों इसमें प्राप्ति भी 6.8 की हुई थी। प्राप्ति कितना हुआ था, इसमें प्राप्ति 6.8 की हुई थी। अगला देखते हैं दोस्तों, और इसमें प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। क्या दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे नवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला देखते हैं दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी वह स्वरोजगार और संसाधनों का विकास पर प्राथमिकता दिया गया था। दोस्तों अपने से रोजगार करो और संसाधनों का विकास की जो वृद्धि के लिए इसमें प्राथमिकता दिया गया था दोस्तों। तो देखते हैं इसमें जो परसेंटेज था, कितना परसेंटेज पे विकास दर रखा गया था दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ये 8.1 पंचवर्षीय योजना जो लक्ष्य रखा गया था 8.1 रखा गया था। कितना दोस्तों, 8.1% रखा गया था विकास दर। और प्राप्त कितना हुआ था, प्राप्त 7.7% की प्राप्ति हुई थी। क्या दोस्तों, 7.7 की प्राप्ति हुई थी। अगला देखते हैं दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली। 2007 से 2012 तक चला। और इसमें सिर्फ व्यापक और तेजी विकास, इसमें जो प्राथमिकता रखा गया था वो व्यापक और तेजी विकास की प्राथमिकता रखा गया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। कौन, डॉक्टर मनमोहन सिंह इस समय प्रधानमंत्री थे। तो अगला दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चला। और दोस्तों इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता, समग्र विकास का सुधार। इसमें दोस्तों स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, समग्र का विकास में सुधार करने के लिए प्राथमिकता दिया गया था दोस्तों। तो इसमें प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जो वर्तमान समय में भी हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।